अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वो तराना है जो सदियों से कायनात की फजाओं में गूंज रहा है। ये महज चंद अल्फाज नहीं, बल्कि एक बंदे की अपने खालिक के हुजूर वो पुकार है जो रूह की गहराइयों से निकलती है। हज इस्लाम का वो अजीम रुकन है जिसकी तड़प हर मुसलमान के दिल में धड़कती है। ये एक ऐसा सफर है जिसका बुलावा जमीन से नहीं बल्कि आसमानों से आता है। आज हम आपको इसी मुकद्दस सफर पर लेकर चलेंगे, मीकात की हदों से लेकर मक्का की गलियों तक, इरफात के मैदान से लेकर मदीना की पुरस्कून फजाओं तक। ये सफर इश्क कैसे शुरू होता है और उसके एक एक कदम में क्या हिकमतें छुपी हैं, आइए जानते हैं। इस सफर का आगाज जहाज के टेक ऑफ करने से बहुत पहले हो जाता है। ये तब शुरू होता है जब इंसान अपने दिल की सफाई करता है, लोगों से मुआफी मांगता है और अपने तमाम मामलात अल्लाह के स्पर्द करके सच्ची तौबा करता है। फिर वो घड़ी आती है जब मीकात पर पहुंचकर दुनियावी लिबास उतार दिया जाता है और दो सफेद बेसिली चादरों में खुद को लिपेट लिया जाता है। ये इहराम सिर्फ एक लिबास नहीं बल्कि इस बात का ऐलान है कि आज बादशाह और फकीर एक ही सफ में खड़े हैं। अब न कोई अहदा बाकी है, न कोई माल वो दौलत की नुमाइश। अब सिर्फ एक गुलाम है जो अपने आका के दरबार में हाजिरी देने जा रहा है। जैसे ही मक्का मुकरमा की हुदूद में कदम रखा जाता है, जबान पर तलबिया की सदा तेज हो जाती है। जब पहली बार मस्जिदुल हराम के बाब सलाम से दाखिल होकर काबा पर नजर पड़ती है तो वक्त जैसे थम जाता है। वो पहली नजर इंसान की जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा होती है। रवायात कहती हैं कि इस घड़ी मांगी गई हर दुआ कबूल होती है। खाना काबा के गर्द साथ चुकर लगाना यानी तवाफ करना दरअसल उस बात का अहद है कि अब मेरी जिंदगी का मरकज वो महवर सिर्फ अल्लाह की जात होगी। फिर सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान वो दौड़ जो हमें हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की मामता और उनके तुकुल की याद दिलाती है, हमें सिखाती है कि कोशिश इंसान का काम है और नतीजे का निकलना अल्लाह का करम है। हज के असल दिन 8 ज़वाल हिजा से शुरू होते हैं। हुजाज कराम मक्का छोड़कर मनी की खेमा बस्ती का रख करते हैं। यहाँ का क़याम संत नबवी की पैरवी है, जहाँ दुनिया भर से आए लाखों इंसान एक ही रंग में रंगे एक ही मकसद के लिए जमा होते हैं। लेकिन असल इम्तिहान और असल इनाम नौजवाल हिजा का दिन है, जिसे योम अरफा कहा जाता है। मैदानी अरफात में सूरज की तमाजत के नीचे जब लाखों हाथ आसमान की तरफ उठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे रोज़े महशर का मंजर हो। ये वो मकाम है जहाँ अल्लाह ताली अपने बंदों पर फख्र करता है और उनके गुनाहों को मुआफ फरमा देता है। इरफात की दोपहर दुआओं में गुजारी जाती है और जैसे ही सूरज गुरूब होता है ये काफिला मुज़दलिफा की तरफ रवाना हो जाता है। मुज़दलिफा की रात खुले आसमान तले गुजारी जाती है, जहाँ कोई खीमा नहीं होता, सिर्फ बंदा होता है और उसका रब। यहाँ से कनकरियां चनी जाती हैं जो अगले दिन शैतान को मारने के काम आती हैं। 10 ज़वाल हिजा यानी ईद का दिन हजाज के लिए कुर्बानी और मशक्क़त का दिन होता है। पहले बड़े शैतान को कनकरियां मारी जाती हैं, जो इस बात का अहद है कि हम अपनी जिंदगी से शैतानी वसवसों को निकाल फेंकेंगे। इसके बाद कुर्बानी दी जाती है, सिर मंडवाया जाता है और फिर तवाफ़ अफाजा के लिए काबा जाया जाता है। उन तमाम मराहिल से गुजरने के बाद इंसान एक बार फिर वैसे ही गुनाहों से पाक हो जाता है जैसे वो अपनी पैदाइश के दिन था। मनी में मजीद 2 दिन क़ियाम और जमरात को कनकरियां मारने के बाद वो लम्हा आता है जो सबसे बोझल होता है, तवाफ़ बदा। काबा को पीठ दिखाकर रुखसत होना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। हजाज रोते हुए बार बार पीछे मड़कर देखते हुए उस घर से जदा होते हैं, उस उम्मीद के साथ कि ये उनकी आखिरी हाजिरी नहीं होगी। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ। मक्का से रवाना होकर हर हाजी का रख मदीना मनूरा की तरफ होता है। अगर मक्का जलाल है तो मदीना जमाल है। मस्जिद नबवी का सब्ज गंबद देखते ही दिल को वो सुकून मिलता है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। मुआजहा शरीफ पर खड़े होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजना वो सआदत है जिस पर फरिश्ते भी रश्क करते हैं। मदीना की फजाएं, वहाँ का सुकून और रियाज अल जना की नमाजें इस सफर का वो खूबसूरत इख्तिताम है जो रूह को तरोताज़ा कर देती हैं। नाजरीन, हज महज एक मजहबी फरीजा नहीं, ये एक इनकलाब है जो इंसान के अंदर बरपा होता है। एक हाजी जब अपने घर लौटता है तो वो सिर्फ एक लक़ब लेकर नहीं आता, बल्कि वो एक नया इंसान बनकर आता है। उसके अखलाक, उसका सब्र और उसका तकव्वी उस बात की गवाही देते हैं कि इसका हज कबूल हो चुका है। अल्लाह हम सबको ये मुबारक सफ़र नसीब फरमाए
और हमें बार बार अपने घर का मेहमान बनाए। खाना काबा के जनूब मशरकी कोने में नस्ब वो मुकद्दस पत्थर जिसे चूमने के लिए हर हाजी बेकरार रहता है, अपनी जात में एक पूरी तारीख समोए हुए है। उसे हजर अस्वद कहा जाता है, जिसका लफ्जी मतलब है स्याह पत्थर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये हमेशा से स्याह नहीं था? जन्नत से नजूल की दास्तान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मुताबिक हजर अस्वद जब जन्नत से उतारा गया तो ये दूध से ज्यादा सफेद और याकूत की तरह चमकदार था। लेकिन जमीन पर आने के बाद बनी आदम के गुनाहों ने उसे स्याह कर दिया। ये पत्थर इस बात की अलामत है कि इंसान के गुनाह कितने संगीन होते हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत उससे कहीं बड़ी है, जो इस पत्थर के जरिए हमें तौबा की तरगीब देती है। तामीर काबा और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके फर्जंद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से खाना काबा की तामीर कर रहे थे, तो एक मकाम पर दीवार में खला रह गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से फरमाया कि कोई ऐसा खास पत्थर तलाश करके लाओ जो तवाफ शुरू करने के निशान के तौर पर लगाया जा सके। रवायात में आता है कि इसी दौरान जब्राइल अमीन जन्नत से ये पत्थर लेकर नाजिल हुए और उसे काबा के कोने में नस्ब कर दिया गया। तब से आज तक ये पत्थर वहीं मौजूद है और काबा का तवाफ वहीं से शुरू और वहीं खत्म होता है। हजर अस्वद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत तारीख का एक बहुत अहम वाकया इस वक्त पेश आया जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूत से कबल कुरैश ने काबा की दोबारा तामीर की। जब हजर अस्वद को दोबारा इसकी जगह रखने का मरहला आया तो मक्का के तमाम कबाइल में झगड़ा खड़ा हो गया। हर कबीला चाहता था कि ये सआदत उसे मिले, यहाँ तक कि नौबत तलवारों तक पहुंच गई। इस नाजुक मौके पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बसीरत से वो फैसला किया जिसने अरब को खूनरेजी से बचा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक बिछाई, हजर अस्वद को उसके दरमियान रखा और तमाम कबाइल के सरदारों से फरमाया कि वो चादर के कोनों को पकड़कर उसे बुलंद करें। जब पत्थर मकाम तनसीब तक पहुंच गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से उसे दीवार में नस्ब कर दिया। ये वाकया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उलामीन और सादिक होने की सबसे बड़ी गवाही बन गया। तारीखी हवादिस और हिफाजत हजर अस्वद ने तारीख के कई नशीब व फिराज देखे हैं। एक वक्त ऐसा भी आया जब 317 हिजरी में करामता नामी एक फरके ने मक्का पर हमला किया, हजारों हज्जाज को शहीद किया और हजर अस्वद को उखाड़कर अपने साथ बहरीन ले गए। ये पत्थर तकरीबन 22 साल तक काबा से दूर रहा, यहाँ तक कि दोबारा उसे अपनी जगह वापस लाया गया। उस दौरान उसके कई टुकड़े हो गए। यही वजह है कि आज हमें ये पत्थर साबित हालत में नहीं बल्कि 8 छोटे छोटे टुकड़ों की सूरत में नजर आता है, जिन्हें एक चांदी के फरीम गिलाफ में बड़ी हिफाजत से जोड़कर रखा गया है। रूहानी अहमियत, अल्लाह से बियात का अहद हजर अस्वद को चूमना या उसकी तरफ इशारा करना। इस्तिलाम, दरअसल अल्लाह ताली से एक अहद है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह इन्हा ने एक बार उस पत्थर को मुखातब करके कहा था, मैं जानता हूं कि तू महज एक पत्थर है जो ना नफा दे सकता है ना नुकसान। अगर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे चूमते हुए ना देखा होता तो मैं कभी तुझे न चूमता। यह जमला सिखाता है कि हमारी अकीदत पत्थर से नहीं बल्कि संत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, जो हमें अल्लाह के करीब करती है। मक्का की हुदूद से बाहर पहाड़ों के दरमियान घरी हुई एक खामोश वादी है जिसे मन्नी कहा जाता है। 8 ज़वाल हुजा को जब लाखों हुज्जाज सफेद चादरें ओढ़े इस वादी का रख करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे जमीन पर सफेद बादलों का समंदर उतर आया हो। मन्नी को खीमों का शहर कहा जाता है, जहां दुनिया के हर कोने से आए लोग रंग, नस्ल और जबान का फर्क मिटाकर एक ही लिबास और एक ही मकसद के लिए जमा होते हैं। ये वो मकाम है जहां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का इरादा किया था और शैतान ने उन्हें बहकाने की कोशिश की थी। यहाँ क़ियाम करना सुन्नत नबवी है, जहाँ हज्जाज 5 नमाजें अदा करते हैं और अपना वक्त जिक्र व इज़कार में गुजारते हैं। मनी की रातें एक अजीब सुकून और तड़प की आमेज़श होती हैं, क्योंकि ये महज एक क़ियाम नहीं बल्कि अगले दिन की उस अजीम हाजिरी की तैयारी है जिसका नाम इरफात है। नो ज़वाल हुजा का सूरज तुलुआ होते ही हुज्जाज का रख इरफात के मैदान की तरफ होता है। ये हज का वो जौहर है जिसके बगैर हज मुकम्मल नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमाया कि हज तो इरफात ही है। ये वो मैदान है जहां हजरत आदम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम की जमीन पर मुलाकात हुई थी। उसी लिए उसे पहचान का मकाम यानी उरफात कहा जाता है। यहाँ हज्जाज जबल रहमत के साए में खड़े होते हैं और तपती धाप में सूरज ढलने तक का वक्त वकूफ अरफात में गुजारते हैं। ये वो लम्हात हैं जब आसमान दुनिया पर अल्लाह ताली की तजलियात का नुज़ूल होता है और वो फरिश्तों के सामने अपने गुनाहगार बंदों पर फख्र फरमाता है। यहाँ का हर गोशा आह-व-ज़ारी और तौबे की सदाओं से गूंज रहा होता है। नंगे सिर खुले आसमान तले लाखों इंसान अपने गुनाहों का इतराफ करते हैं और रो रो कर अपने रब को मनाते हैं। ये वो दिन है जब शैतान सबसे ज्यादा जलील और रस्वा होता है, क्योंकि अल्लाह ताली अपने बंदों की बख्शिश का आम ऐलान फरमाता है। इरफात की दोपहर दुआओं में गुजारी जाती है और यहाँ की खामोशी में भी एक शोर होता है, निदामत का शोर, तौबा की पुकार और लबीक की वो गूंज जो अर्श तक पहुंचती है। जैसे ही उरफात के उफ्क पर सूरज गुरूब होता है, हुजाज मगरिब की नमाज पढ़े बगैर मुज़दलिफ़ा की तरफ चल पड़ते हैं। ये अल्लाह का खास हुक्म है कि आज की मगरिब और इशा एक साथ मुज़दलिफ़ा की ज़मीन पर अदा की जाएगी। मुज़दलिफ़ा वो मकाम है जिसे कुरान पाक में मुशार हराम कहा गया है। यहाँ की रात किसी खीमे, बस्तर या दुनियावी आसाइश की मोहताज नहीं होती। दुनिया के अमीर तरीन लोग भी यहाँ कुछ ही ज़मीन पर खुले आसमान तले पत्थरों के दरमियान सोते हैं। ये रात उस बात की अमली मुश्क है कि इंसान मिट्टी से बना है और उसे आखिर मट्टी में ही मिल जाना है। मुज़दलिफ़ा की चांदनी रात में लाखों इंसानों का इस तरह जमीन पर लेटना क़यामत के इस मंजर की याद दिलाता है जब सब बराबर होंगे। यहाँ हज्जाज अपने नफ्स के शैतान को मारने के लिए छोटे छोटे पत्थर चनते हैं और ज़िक्र इलाही में रात गुजारते हैं। फज्र की नमाज के बाद यहाँ एक मुख्तसर वकूफ़ किया जाता है, जिसमें फिर से दुआएं मांगी जाती हैं और फिर यह काफिला एक नई हिम्मत और जज्बे के साथ वापस मनी की तरफ लौटता है ताकि कुर्बानी और रमी के मराहिल तय कर सके। मनी की खीमा बस्ती से इरफात की तपती धूप तक और मुज़दलिफ़ा की ठंडी जमीन से जमरात के पत्थरों तक, ये पूरा सफर दरअसल नफ्स को कुचलने और रूह को जला बख्शने का नाम है। ये मकामात हमें सिखाते हैं कि जब इंसान अल्लाह की रज़ा के लिए निकलता है तो उसे मुशक्क़त में भी लज़्ज़त महसूस होने लगती है। ये वो तजर्बा है जो अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। उसे सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसने उरफात की मिट्टी को अपनी पेशानी पर सजाया हो और मुज़दलिफ़ा की खामोश रात में अपने रब से बातें की हों।